सीमा नाम की लड़की देहरादून में रहती थी। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता को कैंसर था, जिसके कारण उसके पिता का देहांत हो गया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई। इसी वजह से उसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, तो उसने 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे घर के करीब 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए वह बस से आया जाया करती थी। लेकिन एक अंकित नाम का लड़का उसका हमेशा बस स्टैंड तक पीछा करता, फिर वापस चला जाता। मगर उसने कभी की भी सीमा को परेशान नहीं किया और ना ही कभी कोई बदतमीजी की। अंकित और सीमा का घर कुछ ही दूरी पर था। अंकित सीमा को बेहद पसंद करता था, मगर वो अपने दिल की बात सीमा से कहने में हिचकिचाता था, क्योंकि वह सिर्फ 11वीं तक ही पढ़ा था। घर से कुछ दूरी पर ही वह एक गैराज में कार मैकेनिक का काम किया करता था, और सीमा उससे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एक दिन जब सीमा ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तब भी उसने देखा कि अंकित उसका पीछा कर रहा है। अचानक सीमा ने गुस्से में अंकित से कहा कि तुम रोज़ रोज़ मेरा पीछा क्यों करते हो? मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। इतना कहकर वह रोने लगती है। तब अंकित कहता है कि सीमा, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। सीमा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, कहो क्या कहना है? अंकित कहता है, सीमा, मैंने तुम्हारा पीछा ज़रूर किया, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। सीमा, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमसे कह नहीं पाया। यह सब सुनकर सीमा ने अंकित को गुस्से में थप्पड़ मार दिया और कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? तुम जैसे लोफर लड़के से तो कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती, और आज के बाद मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सीमा वहाँ से चली जाती है। अंकित भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सीमा ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो क्या देखती है कि अंकित उसके पीछे नहीं आया। यह देखकर सीमा के मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा को कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों सीमा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे अकेलेपन सा महसूस हो रहा था, जैसा कि अंकित का पीछा करना उसे याद आ रहा हो। मगर वह अपने मन को संभालते हुए ट्यूशन चली जाती है। अगले दिन तो सीमा का मन बस अंकित को ही ढूंढ रहा हो। उस दिन सीमा अंकित के घर के सामने से देखते हुए ट्यूशन पढ़ाने निकलती है, मगर अंकित उसे नहीं दिखाई दिया। तभी सीमा को अंकित एक लड़की के साथ कुछ बातें करता हुआ नजर आया, और सीमा उनके पास से होकर ही गुजरती है। तभी अंकित सीमा को देख लेता है और अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है, ताकि सीमा ये न समझे कि वो फिर से उसका पीछा कर रहा है। मगर सीमा उन दोनों को देखकर ये समझती है कि कहीं वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब सीमा आगे चलकर दोबारा पीछे मुड़कर देखती है, मगर वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। लेकिन सीमा चलते चलते यही सोच रही थी कि उसके दिमाग में अंकित के बारे में इतना ख्याल क्यों आ रहे थे। यह सब सोचते हुए वह ट्यूशन पहुँच जाती है। अगले दिन देहरादून में तेज़ बारिश हो रही थी, मगर सीमा को ट्यूशन पढ़ाने जाना था, क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू होने वाले थे। तो सीमा एक छतरी लेकर घर से निकल जाती है। उसी वक्त अंकित अपनी छत पर बारिश में नहा रहा था। तभी वह देखता है कि इतनी बारिश में भी सीमा ट्यूशन पढ़ाने जा रही है। कहीं इतनी बारिश में उसे परेशानी ना हो जाए, इसलिए अंकित दूर से ही सीमा का पीछा करता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक बारिश और तेज़ हो गई और सीमा की छतरी उड़ गई। छतरी पकड़ने के लिए जैसे ही सीमा आगे की तरफ भागी, वैसे ही एक बाइक वाले ने सीमा को टक्कर मार दी और वहाँ से भाग गया। अंकित सीमा से काफ़ी दूर खड़ा था। जैसे ही उसने सीमा को नीचे गिरे हुए देखा, वह भागकर उसके पास गया, उसे पकड़कर उठाया और कहता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं सीमा? सीमा कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है अंकित, और आज तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अंकित ने कहा कि सीमा, इतनी बारिश में भी तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर सीमा कहती है, अच्छा तुम्हें मेरी चिंता भी है? तो अंकित कहता है, हाँ होती है चिंता,
क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तभी सीमा कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कल वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? तभी अंकित कहता है, सीमा, वो मेरी बुआ की लड़की थी। सीमा कहती है, ओह अच्छा, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। अंकित कहता है, चलो सीमा, अब बारिश में ज़्यादा मत भीगो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब सीमा कहती है, नहीं अंकित, आज मुझे तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना है, क्योंकि अब मैं भी तुमसे बेहद प्यार करने लगी हूँ। अंकित, और उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अंकित ने कहा, नहीं सीमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। सीमा कहती है, चलो अब पहले की सारी बातें भूल जाओ और अब से तुम ही मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आओगे, और मुझे कभी भी छोड़कर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे पहली बार प्यार हुआ है और वो भी तुमसे हुआ है। अगर तुमने मुझे छोड़ा या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई और लड़की आई तो फिर मैं कभी किसी पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। तभी अंकित ने सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि सीमा, मेरा भी पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम ही हो, और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। आई लव यू फॉरएवर सीमा। और दोनों बारिश में एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो देखा आप सभी ने कि जिस लड़के को सीमा लोफर समझती थी, जो हमेशा उसका पीछा करता था, उसी लड़के से सीमा को भी प्यार हो गया। लेकिन अंकित सीमा का पीछा ज़रूर करता था, मगर उसे कभी भी सीमा से कोई बदतमीज़ी कभी नहीं की, ना कोई कभी उसको छेड़छाड़ नहीं की, और सीमा के एक बार मना करने पर उसका पीछा नहीं किया, और इसी बात ने सीमा को अंकित का बना दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।